तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब का सेकंड क्लास। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप्स को क्या कहते हैं, उसका यूज आगे चल करके कैसे किया जाता है। आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से इस क्लास को समझिएगा। कल के क्लास में हम लोग जाने थे कि वर्ब क्या होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब को डिफाइन कैसे करेंगे, तो वर्ब को डिफाइन करने का तरीका जो कल मैंने बताया था उस हिसाब से आप लोग जानते होंगे। जैसे आपको वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब क्या होती है, तो वर्ब जो है वो वर्ब एक लैटिन वर्ड से निकल करके आया हुआ है जिसका मतलब होता है वर्बम। वर्बम का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कोई भी सेंटेंस को अगर आप पकड़ करके चलेंगे तो देखेंगे कि सब्जेक्ट होती है, फिर उसके बाद वर्ब होती है, देन फिर ऑब्जेक्ट होती है। तो जो सब्जेक्ट होती है ना, सब्जेक्ट मतलब कि जो कार्य करती है, जिसे भी किसी तरीके का सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट काम करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी भी कार्य को या फिर एक्शन को होता हुआ शो करती है, दिखाती है, ठीक है, उस शब्द को, उस वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका बताए थे कि अगर आप इंग्लिश रीडिंग नहीं डाल पाते हैं या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आता है या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दे दिया जाए कि बताइए वर्ब इसमें से कौन होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को एक तरीका बताए थे कि आप उस शब्द का हिंदी ट्रांसलेट कीजिए ना, और हिंदी ट्रांसलेट करने के बाद अगर उसका लास्ट का अक्षर अगर ना आता हो या फिर ना होगा तो वो शब्द आपका वर्ब का निकल जाएगा। ठीक है, जैसे खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, ठीक है, उसके बाद हंसना हो गया, बोलना हो गया, लास्ट का अंतिम अक्षर क्या निकल करके आ रहा है, ना निकल करके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वह शब्द हमारा वर्ब है, यानी कि क्रिया है, इससे हमारा कोई ना कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपका बेसिक बात, केवल पहचानने का तरीका हम बताए थे। ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि वर्ब क्या होती है, बल्कि आज का क्लास ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि पूरे सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर में, इनफैक्ट किताबों में जो जितने सारे वर्ब दिखाई देते हैं, वे अलग अलग प्रकार के जो वर्ब लिखे होते हैं, वे वर्ब का टर्म बदलता कैसे है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं। देखिए, वर्ब का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा कि जो वर्ब है इसको मेजरली क्लासिफिकेशन किया गया है दो टाइप में। अगर आपसे पूछेगा कि वर्ब का कितना टाइप्स होता है, तो वर्ब का मेजर टाइप होता है दो। पीछे यहाँ पे ऐसे फ्लो चार्ट में बनाया गया है। देखिए, वर्ब का दो मेजरली क्लासिफिकेशन है। पहला को कहते हैं हम लोग मेन वर्ब और दूसरा को हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। पहला को क्या कहते हैं, पहला को हम लोग कहते हैं मेन वर्ब और दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सिलरी वर्ब। और इसी मेन वर्ब को इतना टाइप्स में क्लासिफाइड कर देते हैं। कितना टाइप्स में क्लासिफाइड कर देते हैं, पहला तो आपका हो गया रेगुलर वर्ब, दूसरा हो गया इरेगुलर वर्ब, तीसरा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और फोर्थ है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये मेन वर्ब का क्लासिफाइड किया हुआ टाइप्स है। आपसे यदि पूछा जाए कि वर्ब कितना टाइप्स का होता है, तो आप जवाब देंगे कि वर्ब का मेनली दो ही टाइप्स है, मेन वर्ब और दूसरा एक्सिलरी वर्ब, है ना। तो मेन वर्ब को आज जब हम यहाँ पे बताएंगे तो मेन वर्ब का जो इतने सारे टाइप्स हैं वो यहाँ पे पहचानेंगे, तब हमको क्लियर होगा कि मेन वर्ब में भी बहुत सारा टाइप्स किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसको समझ जाएंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सिलरी के वर्ब के बारे में, जो कि हमारा ये जो टॉपिक है वो बहुत लंबा चलता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। तो मेन वर्ब को हम लोग यहाँ पे समझते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे जो हमारा मेन जो वर्ड होता है, ठीक है, जो रूट, तो यहाँ पे जो चार प्रकार के आप लोग वर्ब को देख रहे हैं मेन वर्ब के अंदर, इसी चीज को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कभी भी कि मेन वर्ब के जो मेनली क्लासिफिकेशन है चार तरीके का, वो है हमारा रेगुलर वर्ब, दूसरा है इरेगुलर वर्ब, तीसरा है ट्रांजिटिव वर्ब और चौथा है इनट्रांजिटिव वर्ब। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, याद रहेगा। तो मेन वर्ब के ये इतने सारे क्लासिफाइड टाइप्स हैं। ठीक है, पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। आइए हम लोग पहचानते हैं कि व्हाट इज रेगुलर वर्ब। देखिए, रेगुलर वर्ब हमको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का टेंस के हिसाब से 5 फॉर्म होता है। 5 फॉर्म में से पहला V1 कहते हैं, दूसरे को V2 कहते हैं, तीसरे को V3 कहते हैं, फिर चौथा फॉर्म V4 कहलाती है, ये पांचवा फॉर्म है। ठीक है, ये जो हमारा पहला वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम लोग बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, बेस फॉर्म्स के नाम से जानते हैं। यानी कि वर्ब को इंग्लिश में जो भी शब्द कहते हैं हम लोग, वो हमारा बेस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, और इसी बेस फॉर्म को हम लोग अलग अलग टेंस में बदलते हैं।
जैसे ये जो हमारा वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म का जो टेंस है ये हमेशा टेंस पास्ट में होते हैं, यानी कि ये हमेशा इस जो वर्ब है ये हमेशा पास्ट के टेंस में शो होती है, ठीक है। यानी कि हम लोग इस वर्ब का इस्तेमाल हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ये हमारा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल वर्ब, ठीक है। CIP पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है और ये वर्ब का पहला फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो वर्ब का बेस फॉर्म में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना होता है। तरीका बताए थे याद करने का, क्या चीज कि जिस भी शब्द का हिंदी करने पर अंतिम में ना आता हो उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। तो ये हमारा ना आने वाला शब्द है, इसको हम लोग प्ले यानी कि ये हमारा वर्ब है, ठीक है। रेगुलर वर्ब को पहचानने का तरीका ये है कि कभी भी वर्ब का पांचों रूप में से दो रूप, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अगर इस बेस फॉर्म को अगर ये दोनों वर्ब में चेंज करना होगा, इन दोनों फॉर्म में चेंज करना होगा, तो हम लोग ईडी लगाते हैं। ईडी लगाते हैं, नहीं तो डी लगाते हैं। ये दोनों इस सफिक्स का यूज करने के बाद हमारा वर्ब का पास्ट फॉर्म बन सकता है, पास्ट पार्टिसिपल बन सकता है। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब होता है खेलना। लेकिन अगर इसी को हम लोग पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा प्लेड, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्लेड। अगर V3 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वही चीज होगा, प्लेड होगा हमारा, ठीक है। क्या होगा? प्लेड। तो ऐसे शब्द, ऐसे वर्ब जिसके बेस फॉर्म को कन्वर्ट किया जाए V2 और V3 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए किस चीज का सफिक्स यूज करके? डी या फिर ईडी का यूज करके, तब जो हमारा ईडी लगा हुआ वर्ब रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे रेगुलर वर्ब, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी बेस फॉर्म के वर्ब को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसका दूसरा जो अपोजिट इरेगुलर वर्ब है उसको क्या कहेंगे, किसे कहते हैं हम लोग इरेगुलर वर्ब? देखिए, इरेगुलर वर्ब को पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका बताते हैं। जैसे रेगुलर वर्ब में क्या होती है कि वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म में ईडी लगा हुआ वर्ब मिलेगा। अब यहाँ इरेगुलर वर्ब में कैसे पहचानेंगे कि इसका जो बेस फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे लेते हैं लेटेस्ट एग्जांपल टेक। टेक का मतलब क्या चीज होता है? लेना होता है या फिर देना होता है, ठीक है। तो समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिएगा। ये जो टेक शब्द लिखा हुआ है, टेक को अगर हम लोग इसका वर्ब का दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? टूक होगा। क्या इसको बदलने के लिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग इसमें ईडी लगाएं? नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म में कभी आप लोग इसको देखे होंगे कि ये टुक लिखा हुआ रहता है। अच्छा, अगर इसको हम लोग V3 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा टेकन। क्या हो जाएगा? टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इसी बेस फॉर्म का वर्ब का कन्वर्जन है V2 फॉर्म में और V3 फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं वर्ब के जिसको V2 और V3 कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ईडी का यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका V2 और V3 बदलने के लिए हम लोग ईडी का लगाने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग स्पेशल वर्ड कहते हैं वर्ब के, जैसे टेक को टेक टुक में बदले, उसके बाद फिर टेकन में बदले, ठीक है। और कोई इसका एग्जांपल? हाँ सब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंड। क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये हमारा बेस फॉर्म है। इसको हम लोग V2 में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब का दूसरा फॉर्म में यदि जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा लिखाएगा अंडरस्टूड। क्या लिखाएगा? अंडरस्टूड लिखाएगा। अब कहा इसमें हम लोग ईडी में कन्वर्ट किया? ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा चेंज करने का तरीका होता है, पहचान लीजिएगा। अगर आपको किसी भी बुक में अगर कोई भी पैराग्राफ उठा करके देखिएगा, इस तरीके का सेंटेंस में अगर कभी भी ऐसा वर्ब आता है तो आप तुरंत पहचान जाइए कि वो हमारा रेगुलर वर्ब है या फिर इरेगुलर वर्ब है। ईडी लगा हुआ रहेगा तो तुम्हारा रेगुलर वर्ब है, और अगर इरेगुलर वर्ब है तो उसमें कहीं पर भी ईडी लगा हुआ नहीं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का। जैसे यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे रेगुलर वर्ब में कि किस तरीके को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को चेंज करके रेगुलर वर्ब में कन्वर्ट किया गया है। तो रेगुलर वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस फॉर्म होता है उसमें हम लोग अगर ईडी सफिक्स को ऐड कर दे तो हमारा जो वर्ब होती है वो रेगुलर वर्ब बन जाती है।
जैसे अराइव का अराइव्ड बन गया, वर्ब 3 के फॉर्म में भी अराइव्ड बन गया। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम्ड बन गया। अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना, अर्न बन गया। इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब होता है छांटना, सेलेक्ट करना, ठीक है, तो हम लोग का इलेक्टेड बन गया। इंटर, इंटर्ड बन गया। फ्लोट, फ्लोट। गेन, गेन, सब के लास्ट में ईडी लगा हुआ है, ये हमारा रेगुलर वर्ब का उदाहरण है। रेगुलर वर्ब का मतलब क्या बताएं कि किसी भी बेस फॉर्म के वर्ब को अगर हम लोग उसको पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो उसका लास्ट का अंतिम जो वर्ड होगा वो ईडी होने लगा हुआ चाहिए, तो हमारा रेगुलर वर्ब कहलाएगी। ये रेगुलर वर्ब का उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे मेन वर्ब यहाँ पे अराइज होता, लेकिन इसको जब हम लोग V2 में कन्वर्ट किए तो अराइज्ड नहीं लिखे, यहाँ पे हम लोग एरोज लिखे हुए हैं। जैसे इसका V3 फॉर्म हो गया अराइजन, वैसे वाज वर्ब का बीन होता है थर्ड फॉर्म। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है बहना, जिसका थर्ड फॉर्म होता है ब्लॉन्ड। उसके बाद ब्रोक, ब्रोक हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस फॉर्म होता है ब्रेक, इसको V3 के फॉर्म में लिखते हैं ब्रोकन। उसके बाद आप तो जानते होंगे ईट, ईट का मतलब होता है खाना, और ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। क्या होता है? ईटेन। फेल का मतलब होता है गिरना, सेकंड फॉर्म क्या हो गया हमारा? वह फेल, उसके बाद फिर फॉलन, उसके बाद फॉरगेट, फॉरगेटन। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, कुछ ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि हमारे इरेगुलर का एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए।